नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यान साइबर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो CUT UG की काउंसलिंग है उसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इसमें एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया, कुछ ना कुछ आप गलती वहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के CUT एडमिशन पोर्टल पे आ जाना है, UG एडमिशन पोर्टल पे। जैसे आप वहाँ पे आ जाते हैं तो वहाँ पे UG एडमिशन पोर्टल पे आ जाना है। वहाँ पे आके आप UG रजिस्ट्रेशन पे आना है, साइन अप मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है उस पर आ जाना है। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म CUT, इस पे आ जाना है। यहाँ पे आके आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद उसके बाद यहाँ पे जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है जो कि डिजिट में है, इसको आप जैसा दिख रहा है वैसा आप यहाँ पे सेम एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आप आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आपका जो ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका जो है OTP भेज दिया गया है। तो इसको आप जो है अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी का कोई भी OTP यहाँ पे एंटर कर दी। एंटर करने के बाद OTP, चाहे मोबाइल का OTP एंटर की, चाहे आप मेल का, कोई उसमें इशू नहीं है, किसी एक का यहाँ पे OTP आपको एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसके द्वारा आप जो है इन फ्यूचर अपनी आईडी को लॉगिन करिएगा। तो यहाँ पे अपना चलिए OTP हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर देते हैं। उसके बाद री-एंटर करके पासवर्ड को वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें डिजिट में है, तो यहाँ पे इसको सेम टू सेम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट OTP पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका स्क्रीन पे मैसेज भी आ जाता है, OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, लॉगिन टू प्रोसीड फर्दर। तो आप ये बताया जा रहा है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे अपना लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी आपका आगे का स्टेप है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पे आपका लॉगिन डिटेल मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना लॉगिन डिटेल एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया उसको एंटर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो कैप्चा कोड शो हो रहा है उसको ऐसा का जैसा यहाँ पे शो हो रहा है उसको एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं लॉगिन पे तो आपका जो अकाउंट लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी प्रोफाइल यहाँ पे शो हो जाएगी, आपका नाम और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसमें पहला सेक्शन प्रोफाइल का है, CUT स्कोर कार्ड है, एडमिशन इन्फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप इसको अपना भली भांति ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए, ठीक है। इसको चेक करने के बाद आप इसको आगे प्रोसीड कीजिए। चूँकि पहले यहाँ पे प्रोफाइल आपका कंप्लीट किया जाएगा तो अपने प्रोफाइल पहले यहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसको आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपना डिटेल ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए, क्योंकि इस यहाँ पे अभी आपका करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा अगर आप प्रोफाइल अपनी लॉक कर देते हैं। यहाँ पे इन सभी चीज़ों पे करेक्शन हो सकता है, कुछ चीज़ों पे, सभी चीज़ों पे नहीं हो सकता, कुछ चीज़ों पे यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना जो है कैटेगरी चेक कर लीजिए। उसके बाद कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है तो वो फिर आपका जो है एलिजिबल नहीं है आप जो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट का नंबर एंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कब आपका वो जारी किया गया है उसका डेट, आप जब सर्टिफिकेट लीजिएगा तो उसमें आपका जो है राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ आपको जो है उत्तर प्रदेश सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा हूँ, वहाँ पे आपका इशू डेट रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपका सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पे रहता है। तो उसको आप वहाँ पे चेक करके यहाँ पे डेट और सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद आगे के प्रोसेस में इसको
आप अपना चेक कर लीजिएगा फॉर्म को और सर्टिफिकेट नंबर को वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार दोबारा से। जैसे आपका ये वेरीफाई हो जाए उसके बाद आपका दूसरा प्रोसेस जो होता है, नीचे आइएगा इसको स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपका अल्टरनेट अगर आपको मेल आईडी देना हो तो उसको आप एंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ अल्टरनेट अगर आपको फ़ोन नंबर देना है तो उसको भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आपका ब्लड ग्रुप क्या है उसको आप यहाँ पे अगर आपको पता है तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। रिलीजन, किस रिलीजन से हैं आप, इसको यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। इसको एंटर करने के बाद आपकी नेशनलिटी क्या है, जैसे यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप जो भी है उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। रिलीजन जो भी है आप उसको वहाँ पे चूज़ कर लीजिए। इसको चूज़ करने के बाद आप से पूछा जाता है कि क्या आप जो है इंडिया के निवासी हैं, तो यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा। अगर बाहर के हैं तो यह आप नो कर दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आइएगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो इसको आप यस या नो जो भी हो आप उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद ये पूछा जाता है क्या कोई हिंदू यूनिवर्सिटी में आपका एम्प्लॉई है, यस या नो, तो उसको नो कर दिए। फैमिली का डिटेल यहाँ से आपसे मांगा जाता है, आपके मम्मी का नाम, उसके बाद मम्मी क्या करती हैं आपकी ये वो सिलेक्ट कर दीजिए। मम्मी की क्वालिफ़िकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ी हुई हैं, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मम्मी का ऑफिस का एड्रेस क्या है, अगर हो तो यस कर दी, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उनका मोबाइल नंबर क्या है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन आपके पिताजी का, तो यहाँ पे पिताजी का नाम अपना एंटर कर दीजिए। उसके बाद पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या करते हैं आपके पिताजी, उसको यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। उसको एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पिताजी की क्वालिफ़िकेशन क्या है। जैसे अगर वो हाई स्कूल हैं, इंटर हैं, ग्रेजुएशन हैं, पीजी हैं, तो वो आप जो भी हो क्वालिफ़िकेशन रखते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपसे पूछा जाता है आपके पिताजी का ऑफिस का एड्रेस क्या है। अगर वो कोई जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, उस केस में आप यहाँ पे उनके ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप में आप अपने पापा का यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। जब आपका ये मोबाइल नंबर एंटर हो जाता है उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि गार्जियन नेम का रहता है। तो गार्जियन नेम में चूँकि आप अपने पिताजी को डाले हैं तो यहाँ पे आपका सेम ही हो जाएगा, अपने पिताजी को यहाँ गार्जियन बना दीजिएगा। उसके बाद सेम क्वालिफ़िकेशन उसका उनका मोबाइल नंबर ये सब चीज़ें सेम आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट नीचे इसको स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पर आपसे एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जाता है। तो इसमें आप किसी भी तो आप अपने पिता का नंबर एंटर कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा नंबर एंटर कीजिए जो लगाने पे अगर उसको उस पर कॉल किया जाए तो वो तुरंत उठा लिया जाए। तो उसको यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपका जो फैमिली का इनकम है उसको यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। जैसे ही आपका ये एंटर हो जाता है उसके बाद आपको आना है कि आपके पास जो कोई अदर कैटेगरी या कोई अदर कोटा है तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपसे ये पूछा जाता है कि आप क्या जो है कश्मीर से आए हैं, माइग्रेंट किए हैं कि नहीं किए हैं कश्मीर, तो आप इसको अगर आप नहीं हैं तो नॉट अप्लीकेबल कर दिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपका स्टेप होता है बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ से आपका पूछा जाता है। तो इसमें आप जो है सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट होल्डर नेम एंटर करना है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम एंटर कर दीजिए। ठीक है, बैंक अकाउंट होल्डर नेम के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका बैंक है उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर आप यहाँ एंटर कर दीजिए। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद जो भी आपने अकाउंट नंबर एंटर किया है उसको कंफर्म कर दीजिए। दोबारा एंटर करके यहाँ पे आप उसको कंफर्म कर दीजिए। जैसे आप इसको कंफर्म करते हैं उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि आपके बैंक का नाम क्या है। जो आप बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो उसका आप नाम बताइए, उस बैंक का आप यहाँ पे नाम बताइए। तो जैसे आपका SBI है तो SBI लिख दीजिए, UBI है तो UBI लिख दीजिए, केनरा है तो केनरा लिख दीजिए। जो भी आपका बैंक हो वो आप यहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लीजिए, फुल फॉर्म, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो आपकी बैंक है वो कहाँ पे स्थित है, उसकी ब्रांच कहाँ पे है, तो उसका लोकेशन आप यहाँ पे ब्रांच का नेम डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है आपकी जो बैंक है उसका IFSC कोड, जो कि सभी बैंकों का अलग अलग IFSC कोड होता है, तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है,
ये सब एंटर करने के बाद इसको आप एक बार भली भांति चेक कर लीजिए, जिससे कि आपका किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। इन फ्यूचर अगर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी रिफ़ंड होगा या आपका बनता है तो आपका जो अकाउंट नंबर दिया जाता है तो उसी में आपकी जो फ़ीस रहेगी, जो भी कोई आपकी फ़ीस पेमेंट की जाती है तो ये इसी अकाउंट नंबर में आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर आपका फ़ीस पेमेंट हो गया, एडमिशन कैंसिल होता है या आपकी जो फ़ीस है एक्सेस होती है, यूनिवर्सिटी के कोई चेंजेज होते हैं तो आपकी जो फ़ीस रहेगी तो आपका जो आप अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया जाता है तो इसमें आपका ये आ जाएगा। और एक चीज़ और, आप यहाँ पे अपने मम्मी का, अपने पापा का और अपना किसी का भी अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे अन्य किसी पर्सन का अकाउंट नंबर नहीं एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब प्रोसेस हुआ देख, ठीक है। अब अगला जो प्रोसेस होगा आपका, नीचे आके यहाँ पे आप अपना एड्रेस आपको डालना है। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल में जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा आपका एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पे आप जो है एड्रेस डिटेल में आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस पहले आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें आप अपना एड्रेस एंटर कर दीजिए। पहले में आपका अपना, जैसे अगर आप विलेज से संबंध रखते हैं तो आप यहाँ पे विलेज का नाम डालिए। उसके बाद सेकंड लाइन में आप जो है अपना पोस्ट ऑफिस एंटर कर दीजिए। उसके बाद फिर आपका कंट्री क्या है तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे आपका इंडिया है तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दीजिए। आप किस प्रदेश के रहने वाले हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश यहाँ सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप की सिटी क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एरिया पिन कोड क्या है, जहाँ पे आप रहते हैं उसका जो एरिया पिन कोड है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है। अगर हाँ तो आप इस पे चेक मार्क पे जो है चेक बॉक्स क्लिक कीजिएगा तो आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा तो आपका एक पॉपअप मैसेज आएगा। अगर सब कुछ सही है तो आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका जो ये प्रोफाइल डिटेल का पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका अदर डिटेल का ऑप्शन ओपन होता है, जिसमें आपका जो है एक बार अभी आपको पहले आपकी प्रोफाइल मिलवाई जाती है, उसका प्रीव्यू दिखाया जाता है। उसको आप पहले एक बार भली भांति चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसको आप एकदम ध्यानपूर्वक चेक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का कोई मतलब गलती होती है तो ये इसमें आपका करेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाती है तो इसको आप बड़ी ही सावधानीपूर्वक चेक करके उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका ओपन होता है। देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट है तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अदर डिटेल का सेक्शन ओपन हो जाता है। तो इसमें आपसे पूछा जाता है क्या आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो इसमें अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो आप उसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद फिर पूछा जाता है कि आपको हॉस्टल की सुविधा चाहिए, अगर चाहिए तो यस कर दीजिए, नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, जो कि नेशनल कैडेट कॉर्प होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प, हाँ सो यही होता है, तो उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर आपके पास है तो इसको यस कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास NSS के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्या उसका सर्टिफिकेट आपके पास है। अगर है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप वहाँ पे नो कर दीजिए। तो जैसे ही आपका अदर डिटेल वाला ये कॉलम जिसमें आपका NCC के बारे में पूछा जाता है उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपका लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, आप क्या कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, रीड कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, स्पीक कर लेते हैं। तो आप इंग्लिश, हिंदी जो भी आपकी आती हो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ये आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपकी इंग्लिश में आपको रीडिंग आती है, रीडिंग पे टिक कर दी, राइटिंग आती है, राइटिंग कर दी, स्पीकिंग आती है, स्पीकिंग, उसी टाइप से आप हिंदी पे भी कर दीजिए। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, उसको फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका जो आपने फिलअप किया है उसी को एक बार आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है। प्रीव्यू आप ध्यानपूर्वक चेक कर लिए, अगर किसी प्रकार का कोई उसमें करेक्शन है तो आप अपडेट कर लीजिएगा, अपडेट पे क्लिक करके। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपका एक स्पोर्ट का सेक्शन खुलता है, जिसमें आपसे स्पोर्ट के बारे में पूछा जाता है। अगर आपके पास कोई
स्पोर्ट्स है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसको आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास ये कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो आपका एकेडमिक डिटेल का रहता है। एकेडमिक डिटेल में आपका 12th का यहाँ पे पूछा जाता है। सबसे पहले आप अपना 12th क्लास का बोर्ड नेम, जिस बोर्ड से आप 12th अपना पास किए हैं तो वहाँ पे अपना बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। बोर्ड नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे किसी जो है आपके मतलब पास हैं तो आप यहाँ पे स्टेटस पास यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना रोल नंबर, जो भी आपका 12th का रोल नंबर है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद क्लास 12th आप कब पास किए हैं इसके बारे में यहाँ पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए पासिंग ईयर अपना। उसके बाद किस स्ट्रीम से आप 12th क्लास पास हैं तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। एक बार इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होता है जिसमें आपका 12th का सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहला आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेकंड जो भी है वो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। चूँकि ये यूपी बोर्ड का फॉर्म है तो इसमें आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारी बारी से यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद वो कितने नंबर में से होता है, टोटल कितने नंबर का वो पेपर होता है। उसके बाद आप कितना नंबर उसमें गेन किए हैं, आप कितना नंबर उसमें पाए हैं, वो सब चीज़ें आप प्रत्येक सब्जेक्ट का टोटल नंबर, उसके बाद आउट ऑफ में से कितना आप पाए हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे एंटर कर दी। एंटर करने के बाद उसके बाद आप इसको भली भांति चेक कर लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो आपके अंकों में। जो भी आप नंबर पाए हैं 12th क्लास में उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, ठीक है। करने के बाद आप नीचे आ जाइएगा जहाँ पे आपसे आपका 10th क्लास का डिटेल पूछा जा रहा है। ये सब अभी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ही स्टेप है, प्रोफाइल का ही। तो इसको आप जैसे ही कर लेते हैं कंप्लीट तो आपका यहाँ पे 10th क्लास का पूछा जाता है, आपका पास किए। उसके बाद कि जो आपका कॉलेज या स्कूल है वो आपका प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था, वो आप जो भी हो आपके कंडीशन में तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद किस प्रदेश से आप पास किए यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, किस बोर्ड से आप पास किए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। स्कूल का नाम और एड्रेस यहाँ पे उसकी अपने स्कूल का आप नाम एंटर कर दीजिए। स्कूल का जो नाम रहता है उसके बाद जहाँ स्कूल स्थित है उसका आप एड्रेस वहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ये जब हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपका क्लास 10th का रोल नंबर जो आपका है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। रोल नंबर जैसे ही आप एंटर कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्लास 10th जो है आपका किस मोड में था, परसेंटेज में था, CGPA में था, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आपका मार्क्स में है तो यहाँ पे आप अपना टोटल मार्क्स एंटर कर दिए। उसके बाद आप कितना नंबर पाए हैं, जैसे यहाँ 600 में से ये 577 नंबर पाए हैं तो यहाँ पे 600 टोटल मार्क्स था, 577 ये रिसीव पाए हैं तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये एंटर किया है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट जब कीजिएगा तो यहाँ पे क्लास 12th स्कूल डिटेल पूछा जाता है। चूँकि अभी यहाँ ऊपर की तरफ क्लास 12 स्कूल का डिटेल नहीं पूछा गया था तो यहाँ पे आप अपने क्लास 12 का जो स्कूल है उसका नाम डाल दिए। उसके बाद उसका एड्रेस भी पूछा जाएगा। फ़िलहाल तो पहले आपका ऊपर क्लास 12 का स्कूल का नाम यहाँ पे फिलअप करना है आपको। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड है, तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होता है। आप किस मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या अदर मीडियम, किस मीडियम में तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस पूछता है, स्कूल का एड्रेस क्या है तो आप इसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए एड्रेस। उसके बाद पूछा जाता है आप किस प्रदेश से यहाँ पे पास किए हैं, तो यहाँ पे आप जिस भी प्रदेश से अपना 12th पास किए हैं तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है जहाँ से आप जो है 12th पास किए हैं, तो इस डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सामने नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। फिलहाल इसको आप एक बार ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा, फॉर्म में किसी प्रकार की अगर त्रुटि नहीं है तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। जैसे आपका सेव एंड नेक्स्ट होता है तो आपके सामने आपका जो फिलअप किया गया है फॉर्म तो इसका एक प्रीव्यू फिर से आ जाता है। तो अपना फॉर्म ध्यानपूर्वक आप चेक करके
भली बात ही चेक कीजिएगा, जिससे कि किसी प्रकार की उसमें कोई त्रुटि ना हो। ठीक है, उसको स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे आते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपका सेव एंड नेक्स्ट प्रोसीड का ऑप्शन आपको शो होता है। तो आप अपना फॉर्म को प्रोसीड कर दीजिए। तो जैसे ही आप अपने फॉर्म को प्रोसीड कर देते हैं तो यहाँ पे आपका एक दूसरा स्टेप ओपन होता है, जिसमें आपका CUT प्रोग्राम स्कोर कार्ड आपको शो हो जाता है। जी मतलब ये आपका एलिजिबिलिटी का स्टेज रहता है। यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी दिखा देता है, आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, जो आप CUT में नंबर पाए हैं उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आप किस किस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं। आप जैसे अगर BA में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट आपको मिल सकता है आपके नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ शो हो रहा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको देख लेना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, वहाँ पे आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो साइट का जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन होता है। यहाँ पे फिर आपका अपलोडिंग का सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आपका फ़ोटो और साइन जो कि आपका CUT के फॉर्म से था वो पहले ही यहाँ पे आ जाता है। तो उस यहाँ पे अगर आपका कैटेगरी जो भी कैटेगरी है, जैसे OBC है, SC ST है, EWS है, तो इसमें आपका जो है सर्टिफिकेट उस केस में लगेगा, उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो सर्टिफिकेट का साइज़ रहेगा JPG और PDF दोनों में आप अपलोड कर सकते हैं। OBC सर्टिफिकेट का साइज़ आपका रहने वाला है 10 KB से लेकर 500 KB तक आपका OBC का सर्टिफिकेट का साइज़ रहेगा। वहीं आपका 10th क्लास का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, जो आप JPG PG और PDF में कर सकते हैं, जिसका यहाँ पे साइज़ 10 KB से 500 KB होने वाला है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ये भी आपका JPG और PDF दोनों में से किसी एक में अपलोड कर दीजिए। इसका भी साइज़ आपका 10 KB से लेकर 500 KB होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे पहले से ही बना के रख लीजिए। उसके बाद आपका ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका हो गया अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपका जो है ये ऑप्शनल है। इसको अगर आप अपलोड अभी करना चाहें कर दीजिए, नहीं तो आप इसको अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक और यहाँ पे सर्टिफिकेट है कंडक्ट सर्टिफिकेट, तो ये कोई सर्टिफिकेट है, तो इसको अगर आपके पास है इसको आप अपलोड करना चाहिए। सब ऑप्शनल है, तो इसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आपका सब सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है तो आप प्रीव्यू पे इसको क्लिक करके आप अपना प्रीव्यू इसको चेक कर सकते हैं। तो अपना प्रीव्यू ध्यानपूर्वक चेक कीजिए, क्योंकि किसी प्रकार का अगर कोई गलती होती है तो इसमें आप ये प्रोफाइल सेक्शन है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन होगा नहीं। तो यहाँ पे आप अपना प्रीव्यू चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू में आपका डिक्लेरेशन एक फॉर्म है वो आपका यहाँ पे ओपन होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शनल के बारे में बताया जा रहा है कि आपका ऑप्शनल है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। माइग्रेशन है, आपका कंडक्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपका यहाँ पे अपलोड एक अदर सर्टिफिकेट है, तो वो आपका ऑप्शनल है, वो सब कोई ज़रूरी नहीं। तो उसके बाद आपका डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन है तो उस पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर देना है कि आपके द्वारा, तो यहाँ पे आप अपना डिक्लेरेशन में सब चीज़ एक बार चेक करके तो उसके बाद ही आप चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई उसमें गलती, देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स जो भी है उसमें आपसे पूछा जा रहा है आपका ये सही है, ये सही है, तो आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के उसके बाद ही आपको इसको करिएगा। उसके बाद आप कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है सबमिट हो जाती है सक्सेसफुल। उसका मैसेज आपको ग्रीन कलर में ऊपर डैशबोर्ड पे दिखाई दे जाता है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो ओपन होगा वो होगा आपका काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आपका है, देखिए प्रोग्राम प्रेफरेंसेस सेक्शन, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जब ये आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, अब आपके प्रोफाइल में करेक्शन नहीं होगा, तो आपको अब क्लिक करना है अपना जो भी प्रोग्राम है उसकी काउंसलिंग करनी है, तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो आप उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने CUT का UG का जो भी स्कोर कार्ड है वो शो हो जाता है। आप कितने में से कितना नंबर पाए हैं ये भी शो होता है, इसको आप चेक कर लीजिए। इसमें तो किसी प्रकार का आपको चूँकि रिजल्ट आप देखे ही हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इसको आप चेक करके स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइए। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करके आप इसको नीचे आते हैं तो आपके सामने कुछ डिटेल्स शो होती हैं जो कि आपका प्रेफरेंस फिलअप के लिए ज़रूरी होती हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा।
और आप इसको समझ लीजिए कैसे आपका जो है फिलअप करना है। तो जैसे आप इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डिक्लेरेशन रहता है, उस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। इस पेज में आपका ये जो आपका स्कोर कार्ड है, ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रेफरेंसेस का सेक्शन आ जाता है, तो इसको आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। चूँकि यहाँ पे अभी प्रेफरेंस होगा नहीं, जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है जो आपका कोर्स है उसमें जो सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से ये कर सकते हैं। अगर आप इसको फ़िल्टर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे आपका अगर आपको यूनिवर्सिटी ही चाहिए तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ही डाल दीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद यहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपको BA बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स एंशिएंट हिस्ट्री में चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री कर लीजिए, हिंदी में चाहिए हिंदी में कर दीजिए। देखिए इसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आपका हो गया आपको BA में एडमिशन लेना है तो ठीक है, BA हो गया, BSc और उसके बाद BCom। तो इसमें क्या रहेगा आपका BA का मैं बता रहा हूँ, इसमें आपका मेजर सब्जेक्ट होगा। BA और BSc में मेजर सब्जेक्ट होता है और एक आपका होता है माइनर सब्जेक्ट होता है। एक मेजर होता है, एक माइनर सब्जेक्ट होता है। मेजर सब्जेक्ट जो होता है वो आपका प्रमुख होता है, माइनर सब्जेक्ट आपका जो होता है वो प्रमुख नहीं होता है, जो उसके साथ रहता है मेजर सब्जेक्ट। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे आपका हिंदी है, हिंदी मेजर सब्जेक्ट है, विथ ज्योग्राफी ये आपका माइनर सब्जेक्ट है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। जो आपका पहले रहेगा वो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद जो वो रहेगा उसका आप वो उसका साथ ही सब्जेक्ट रहेगा, तो वो मेन सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इसको आप अपने हिसाब से जो भी प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, पहले तो आप इसको फ़िल्टर कर लीजिए। जैसे आप फ़िल्टर कर लेते हैं इसको तो आपको नीचे आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप काउंसलिंग करते समय अपने सब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है। पहला तो आपको यूनिवर्सिटी देखना है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है तो उसमें आपका जो मेन कैंपस है वो शो करेगा, उसके बाद आप कॉलेज शो करेगा आपको। तो अगर आप कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं तो उसको आप स्किप कर दीजिएगा। तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन आते हैं। आपका जब सेलेक्ट कीजिएगा वहाँ पे आपका कॉलेज भी दिखाएगा, यूनिवर्सिटी भी दिखाएगा और एक चीज़ और दिखाएगा, वहाँ पे आपका पेड कोर्स भी दिखाएगा। अगर आप पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आप अगर आपकी यूनिवर्सिटी दिखा रहा है उसमें आपका दिखाएगा, कॉलेज दिखा रहा है उसमें भी आपका पेड कोर्स दिखाएगा। तो उसमें अगर आपको पेड कोर्स नहीं लेना है तो उसको आप जो है सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे फ़िल्टर करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कंट्रोल F दबा के उसके बाद अपना जो कोर्स, जैसे हिंदी है तो हिंदी डालिए। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट जो भी है आपका, अगर आपको हिंदी रखना है तो हिंदी डालिए। फिर अगर मेजर सब्जेक्ट ज्योग्राफी डाल के यहाँ पे आप जो भी है आप अगर पेड लेना है तो पेड देख लीजिए, पेड सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कॉलेज का लेना है तो जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उस पर आप चेक कर लीजिएगा। उसको लेना है तो उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कीजिएगा प्रेफरेंस मांगेगा, तो प्रेफरेंस आप एंटर करते जाइएगा। उस हिसाब से आपका ये कोर्स इसमें ऐड होता जाएगा। जब कोर्स ऐड हो जाएगा उसका भी प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उसको आप अपना ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका प्रेफरेंस है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में चाहिए एडमिशन तो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर पेड फीस में आपको लेना है तो पेड फीस वाले कोर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको जो भी आपका प्रेफरेंस रखना है उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे अगर आपने पूरा कोर्स सेलेक्ट कर लिया, प्रेफरेंस आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे प्रेफरेंस है 2-3 ऐसे जो प्रेफरेंस दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो है अप और डाउन का दिख रहा है सिंबल, तो उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आपको अप जाना है तो अप वाले पे कर दीजिएगा, तो जिस प्रेफरेंस पे है तो उससे वो आप चला जाएगा।
डाउन पे कीजिएगा तो आपका जो है वो डाउन पे आ जाएगा, ठीक है। और मोर नंबर प्रेफरेंस आपके लिए कीजिएगा, वहाँ से आपका और भी नंबर आ जाएंगे, किस हिसाब से आपको प्रेफरेंस सेट करना है यहाँ पे आपको यहाँ शो हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस ध्यानपूर्वक फिलअप कीजिएगा और यहाँ पे आप खासकर पेड फीस कोर्स वाला चेक कर लीजिएगा। आप कॉलेज कौन से हैं, आप कॉलेज में लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में लेना चाहते हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। चूँकि आप ये सोच करते हैं कि हमको यूनिवर्सिटी लेनी है, पता लगा आपने सेलेक्ट कर लिया है कॉलेज का एफिलिएटेड कॉलेज जो भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो उसको आप लोग ध्यानपूर्वक चेक करके तभी आप इसको फाइनल सबमिट कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका प्रेफरेंस ये हो जाए तो उसको एक बार प्रीव्यू उसका आपके सामने आएगा जैसे आप सबमिट करते हैं, तो उसको आप ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए कि आपने जो क्रम इसमें एंटर किया है वो क्रम आपका सही है। यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस चेक कर लिए, कॉलेज की अगर आपने सेलेक्ट किया कॉलेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपका पेड फीस वाले कुछ कोर्सेज हैं तो उसको भी आप सेलेक्ट अपना चेक कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। उसके बाद फिर आप आगे इसको प्रोसीड कीजिए। जैसे आप प्रोसीड करते हैं तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपना कि तो QR कोड से, तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जिस माध्यम से भी आप पेमेंट करना चाहें यहाँ कर सकते हैं। फिलहाल आज मैं आपको जो है डेबिट कार्ड से पेमेंट करके दिखाऊंगा। फिर QR कोड से तो काफ़ी मैं पेमेंट कर चुका हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे आज डेबिट कार्ड से पेमेंट करना आप लोग देख लीजिए कैसे किया जाता है। तो आप नीचे आइएगा स्क्रॉल करके, यहाँ पर आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेबिट कार्ड पर अपना नंबर डालिए, उसके बाद आपके मोबाइल पे रजिस्टर मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP को यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करते हैं और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। देखिए यहाँ पेमेंट हो गया सक्सेसफुल, बट यहाँ पे एरर बता दिया। तो पहले फर्स्ट टाइम ये लगता है कि यहाँ से आपका पेमेंट हुआ नहीं, कुछ मिस्टेक है, बट ऐसा नहीं है। आप पेमेंट स्टेटस में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल हुआ रहेगा। तो यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो वहाँ पर अपना आप पेमेंट की रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से अपना फॉर्म प्रिंट आउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आराम से आप इसको फिलअप कीजिएगा। तो देखिए जैसे आप यहाँ से इस सेक्शन में आए तो आपका यहाँ पे फॉर्म भी वो सबमिट हो गया है। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट आपकी जो है स्लिप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव करके रख लीजिए, नहीं तो आप इसको अगर प्रिंटर है आपके पास तो आप प्रिंट करके रख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है। जैसे आपने पेमेंट किया था, जैसे साइट रिडायरेक्ट हुई पेमेंट गेटवे से आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, तो वहाँ पे आपका एरर बता दिया, बट जो है यहाँ पे आपका फाइनली पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल आपका दिखा रहा है। तो उसी तरह से आप अपना फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ पे ले कर रख लीजिएगा, नहीं तो अगर आप PDF अपने सिस्टम में सेव करके रखना चाहें उसको आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, BHU के फॉर्म को। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि समय समय पर इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।